सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। सदगुरु युक्ति राम जी महाराज ने धन्य हो। सदगुरु स्वामी जी श्री कुशाल दास जी महाराज ने धन्य हो। संत श्री ज्ञानेश्वरी बाई जी महाराज ने धन्य हो। गुरुदेव आपके दिन दिन हो, महाराज आपके दिन दिन हो। जान अजान परे पग पावक सोसत मान जरे ही जरेंगे। जान अजान पीवे कोई अमृत तास के सूख टरे ही टरेंगे। जान अजान छुरी छुई पारस तास के मैल विकार हरे ही हरेंगे। जान अजान रटे को राम कुराम चरण वे तिरे ही तिरेंगे। बोल रहा महाराज कहते हैं कि जान के या अनजान कैसे कोई राम का नाम सिमरन कर ले तो उसका बेड़ा पार हो जाता है। मैं सतगुरु से राम नाम, गुरु जी से राम नाम निराला मिला है। अमर हो जा अमृत का प्याला मिला है। अमर हो जा अमृत का प्याला मिला है। सतगुरु से राम नाम, गुरु जी से राम नाम निराला मिला है। अमर हो जा अमृत का प्याला मिला है। ब्रह्मा शिव विष्णु शेष मुनि सनकादिक, ब्रह्मा शिव विष्णु शेष मुनि सनकादिक राम नाम जप से मुक्त हुआ संपादी। सागर में तैर गई भारी शिला है। अमर हो जा अमृत का प्याला मिला है। अमर हो जा अमृत का प्याला मिला है। नारद कबीर सूर तुलसी और मीरा, नारद कबीर सूर तुलसी और मीरा सतगुरु से सबने पाया राम नाम हीरा। संतों को जीवन, संतों को जीवन सहारा मिला है। अमर हो जा अमृत का प्याला मिला है। अमर हो जा अमृत का प्याला मिला है। चाहे तुम चल के कहो, चाहे तुम सो के कहो, चाहे तुम हंस के कहो, चाहे तुम रो के कहो। मानुष जन्म ये, मानुष जन्म ये अमोलक मिला है। अमर हो जा अमृत का प्याला मिला है। अमर हो जा अमृत का प्याला मिला है। श्वासों श्वास जपो, सुबह और शाम जपो। श्वासों श्वास जपो, सुबह और शाम जपो। चाहे जो भी काम करो रसना से राम जपो। अनुभव को नाम धन, अनुभव को नाम धन हीरा मिला है। अमर हो जा अमृत का प्याला मिला है। अमर हो जा अमृत का प्याला मिला है। गुरु जी से राम नाम, सतगुरु से राम नाम निराला मिला है। अमर हो जा अमृत का
प्याला मिला है, अमर हो जा अमृत का प्याला मिला है, अमर हो जा अमृत का प्याला मिला है। भाई कहते हैं जान अजान परे पग पावक सो सतमान जरे ही जरे। जैसे आग में अगर पैर पड़ जाए तो सत्य मानो उसको जलना ही पड़ेगा। आग का गुण है कि उसके अंदर जो आता है वो उसको अपने में मिलाने का प्रयास करने लगता है। तो जान अजान पीवे कोई अमृत, अनजान में भी कोई अमृत पिए तो उसके सारे रोग और कष्ट दूर होने ही नहीं। जान अजान छुरी छुए पारस, जान में अनजान में अगर कोई पारस पत्थर से चाकू लोहा छू जाए तो ताश के मैल विकार हरे ही हरे। उस लोहे का जितना भी मैल है, जो विकार है, वो पारस हरण कर लेता है। जान अजान रटे को राम को राम चरण वे तिरे ही थे। चाहे कैसे भी, चाहे हंस के, चाहे सो के, चाहे बोल के, कैसे भी भाव कुभाव अलख आलस, भाव कुभाव अलख आलस नाम जपत मंगल दिस दस, नाम जपत मंगल दिस दस। हे राम नाम का स्मरण करने पर मंगल ही मंगल है। तुलसी अजो सुमिर रघुनाथ सिंह, तरयो गयंद जाके एक नाम। जन डर पई तो से अनेक खल अपनाए जानकी नाथ। विनय पत्रिका में देते हैं तुलसीदास जी कि तुलसी अजो सुमिर राघनाथ, तरयो गयंद जाके एक नाम। जन डर पई तो से अनेक खल अपनाए जानकी नाथ। भाई कहते हैं कि संसार में जिसने भी राम नाम का सहारा लिया उसके सारे विकार और दोष नष्ट होते। इसी श्रृंखला में आज हम गणिकाओं की कथा दे रहे हैं। गणिका वेश्या को कहते हैं। ये काशी जी में रहती थी। इनका नाम जीवंती था। एक बार ये अपने मनोरंजन के लिए तोता लेकर आई। नए नए तोते के साथ ये मनोरंजन करती रहती थी, ये इनका शौक था। जो तोता वो लेके आई, वो तोता पहले ऋषियों के आश्रम में राम नाम सीख चुका था, तो वो बड़ी ही मधुर भाषा में राम राम बोलता। वेश्या को तोते के मुख से बोला हुआ राम राम बहुत अच्छा लगता था, इसीलिए वो भी राम राम बोलता। गणिका कीर पर सुकरत कबहू ना कियो, बहु कर्म कमानी हो। सुकरत कबहू ना कियो, बहु कर्म कमानी। गणिका कीर पढ़ावता, बैकुंठ सिधानी हो। पिया तेरो नाम लुभानी हो, पिया तेरो नाम लुभानी हो। सुकरत कबहू ना कियो, कभी भी कोई शुभ कर्म नहीं किया,
कोई भी शुभ कर्म नहीं किया, बल्कि कर्म और किया। ऐसी वेश्या का भी हे प्रभु आपने नाम के प्रताप से उद्धार कर दिया। प्रतिदिन वो वेश्या राम राम बोलते बोलते अपने जीवन के सारे कल्मशों से मुक्त हो गई। और एक दिन उसके पिंजरे के ऊपर एक सर्प ने आक्रमण किया। तोता का भक्षण करने के लिए तोता फड़फड़ाने लगा। जीवंती नाम की वेश्या वो सो रही थी। उसने कहा, बेटू तू राम राम बोल, डर क्यों रहा है, राम राम बोल। वो फड़फड़ाने लगा। वेश्या ने पिंजरे के ऊपर ठोक के सोचा कि मैं तोते को शांत करा दूं, उसका डर भगा दूं। सर्प ने सोचा कि मुझे ये पकड़ने आई है, इसलिए सर्प ने उसके अंगूठे को पकड़ लिया और सारा विष उसके अंदर उतार दिया। लेकिन उसी समय वैकुंठ से विमान आया, उसको सदगति प्राप्त हुई। ऐसा ही राम नाम का प्रताप है। 7 वेश्याओं का उद्धार हुआ, जिसमें पहली वेश्या जीवन थी, दूसरी वेश्या थी जनकपुरी में रहती थी पिंगला, तीसरी सुलता वेश्या, तपस्वी और वेश्या की एक कथा है, वो सब बाद में देंगे। एक बासंती वेश्या थी और तान तरंग वेश्या, रिशाला वेश्या। ऐसी वेश्याओं की जो कहते हैं कि कभी सुकृत नहीं करी, अच्छे कर्म नहीं करी, भगवान ने राम नाम का सहारा देकर उनको भी पार कर दिया। कहाँ जा मिल कियो आचारा, जाकी करणी नाही लिगारा। श्रुत हेत नारायण गायो, जमदूता दूता फांस छुड़ायो। जमदूत की फांस छुड़ा दिया। ऐसा ही राम नाम का पराक्रम। अब आगे कथा देते हैं पिंगला वेश्या की। ये पिंगला वेश्या जनकपुरी में रहती थी। एक दिन संयोगवश दत्तात्रेय जी महाराज इसके महल के सामने एक धर्मशाला में ठहरे हुए थे। पिंगला अपने ग्राहकों की प्रतीक्षा में थी, किंतु उस दिन प्रतीक्षा करते करते सारा दिन बीत गया, कोई ग्राहक नहीं आया। तब पिंगला को दत्तात्रेय जी महाराज की मस्ती देखकर वैराग हो गया। वो भी दत्तात्रेय जी महाराज से दीक्षा लेकर राम भजन करने लगे, जीवन मुक्त हो गई। उसके मन में विचार आया कि मरता को भी देत है लकड़ी कफन आग, जिंदा नर चिंता करे ताको बहुत अभाग। ये बाबा कितना मस्त है, इनको अपने पेट की, अपने तन की, अपने घर की, अपने वस्त्र की चिंता ही नहीं। ऐसा लगता है कि जैसे इनका सब कुछ भरण पोषण वो राम जी करता है। दत्तात्रेय जी ने कहा कि बेटा मरता को भी देत है लकड़ी कफन आग, जिंदा नर चिंता करेगा ताको बहुत अभाग। ये नर्तन पाके तुम इस हाड़ मास के आदमियों का इंतजार कर रही है, ये तुम्हारा पेट भरेंगे नहीं। पेट भरने वाले, रक्षा करने वाले, सबसे बड़ा पति परमात्मा, तू उनकी हो जा। दत्तात्रेय जी का ऐसा ज्ञान उपदेश लगा कि दत्तात्रेय जी को पिंगला ने अपना गुरु बना लिया। अपने बुरे आचरण को छोड़कर पिंगला की तरह ही वो पवित्र होना चाहिए, और हो गई। एक ही विचार से सारे दुष्कर्म छोड़कर राम भजन में लगी। एक ही विचार उसके मन में आ गया कि मरता को भी देख है लकड़ी कफन आग, जिंदा न चिंता करे ताको बहुत अभाग। परमात्मा पे विश्वास करके सारे बुरे कर्मों को छोड़कर परमात्मा का हो जाने में ही अपनी भलाई है। तो 7 वेश्याएं हुई, जिसमें मैंने आपको अभी 2 वेश्याओं की कथा सुनाई, एक जीवंती वेश्या और एक पिंगला वेश्या।
आगे के भाग में सुलता और तपस्वी बसंती और ताम तरंग वेश्या परिशाला वेश्या की कथा भी सुनाएंगे, इसलिए कि ये सब भी बहुत पतित थे, लेकिन राम नाम की शरणागति लेते ही ये पवित्र होके अपने जीवन मुक्त हो गए। शरणागत लेत उबारी, ये प्रभु की रीति है, जो उनकी शरणागति हो जाता है। शरणों सतगुरु दयाल को मुख हृदय हरिनाम, नित प्रति संगत साध किया जीवन मुगत। महाराज जी समझाते हैं कि भजन करने वाला क्यों नहीं तरेगा जब ऐसे ऐसे कामी क्रोधी लोभी तर गए। भाई कहते हैं ना कि लाखों को तारा है, मुझे तार सको तो जान। बस परमात्मा की शरणागति लेके बस एक ही बात विचार करता कि हमको भजन करना है, लोगों से भजन कराना है। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली, शोर मचाऊं गली गली। बोलो राम बोलो राम, बोलो राम बोलो राम, बोलो राम 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 बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। दौलत के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत और रूप खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। कंचन काया माटी होगी, चर्चा होगी गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली, शोर मचाऊं गली गली। बोलो राम बोलो राम, बोलो राम बोलो राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। भाई रे बंधु कुटुंब कबीला, एक दिन तुझे भुलाएंगे। भाई रे बंधु कुटुंब कबीला, एक दिन तुझे भुलाएंगे। कल तक अपना जो कहते थे, अग्नि पे तुझे सुलाएंगे। जगत सराय 2 दिन का है, आखिर में होगी चला चली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। बोलो राम बोलो राम, बोलो राम बोलो राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। जिसको अपना कह कर बंदे तू इतना इतराता है, छोड़ गए
सब ही विपदा में कोई काम नहीं आता है। 2 दिन का ये चमन खिला है, 2 दिन का ये चमन खिला है, फिर मुरझाए कली कली। अरे ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। क्यों करता है मेरा मेरी तज दे इस अभिमान को, झूठे धंधे छोड़ दे बंदे, जप ले हरि के नाम को। आजाद समय ये फिर न मिलेगा, फिर पछताए तली तली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली, शोर मचाऊं गली गली। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम 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 राम, बोलो राम, बोलो राम। महाराज कहते हैं इस संसार के इस माया नगरी में अपने मन को मत फंसाओ, भजन में मन को लगाना है। और ये निश्चिंत हो कि मन लगाना है कि जब पापियों का भी उद्धार राम नाम से हुआ है तो हमारा तो होगा ही। लेकिन एक विशेष बात कहते हैं महाराज कि मजाल क्या है जीव का जो राम नाम लेवे, और पाप की लागे था पड़ी तो मुंडा फेर दे। आदमी सब कुछ कर सकता है, लेकिन राम नाम लेना ये राम जी की कृपा से होता है। दुनिया जानती है कि राम नाम से बड़ा कोई महामंत्र है ही नहीं, लेकिन ये दुनिया आडंबर और चकाचौंध की दुनिया है, फंसी हुई है। भक्ति में भी लोग चकाचौंध को देख रहे हैं, गरिमा को देख रहे हैं, नाम को देख रहे हैं, राम नाम को कोई नहीं देख रहा है। इसीलिए मेरे मन में प्रेरणा आई कि शिक्षा के नाम पे एक विषय ये भी लिया जाए कि अरे ज्ञानियों समझो, जब पापियों ने राम नाम लिया उनका उद्धार हो गया तो हमारा आपका क्यों नहीं होगा। सदगुरु सुखराम जी महाराज ने इन आगे और अन्य विषयों की और भी महापापियों की कथा सुनाएंगे कि जिन्होंने कभी जानबूझ के राम नाम नहीं लिया, इसके बावजूद उनका कल्याण हुआ। और महापापी भी लोग अगर अंत समय में राम नाम का सहारा लेके बैठ गए तो उनका भी कल्याण हुआ। इसी विषय पे लगातार अभी 2-3 दिन तक आपको चर्चा देंगे। सदगुरु सुखराम जी महाराज